10th के आखिरी 2 महीने आ चुके हैं और आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है। मैथ्स में तो आपके फेल होने वाले आसार हैं। सो ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आया। सो इस वीडियो को स्किप मत करना, सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा। सो इस वीडियो में मैं आप सभी से सबसे पहले एक बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अब आपके पास कोई मौका नहीं है पढ़ने का। अब कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने किया होगा कुछ ना कुछ और वो 60% तक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और उनके मैं चाहता हूँ कि वो 80-90 तक जाए। और सबसे पहले जो बच्चे फेल हो रहे हैं उन्हें मैं चाहता हूँ कि वो पास होने तक मार्क्स लेकर जाए। पास होने के बाद वो सिक्योर करके 50-60 तक हम आराम से चले जाएंगे। यही मेरा स्कोप है। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रॉमिस विद मी कि हम सब मिलके इसे कॉन्कर करेंगे। सो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को एक जो इजी चैप्टर्स होंगे ना वो कराऊंगा, ताकि आपको जो बेसिक चीज़ है वो आ जाए। सो अगर आपको बेसिक चीज़ आ गई, आपके पासिंग मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे आराम से। एक तो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर इजी है, और एक मुझे चैप्टर जो 10 है आपका सर्कल का, वो बहुत इजी है। सो आज हम चैप्टर 10 सर्कल करेंगे। सो अभी के लिए तो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो कराऊंगा, लेकिन जो सर्कल्स होते हैं वो नॉट ओनली कि आपको सर्कल के बेसिस के ऊपर सेगमेंट सेक्टर ही आ जाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा सेगमेंट सेक्टर क्या होते हैं। सर्कल के बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे जो आपकी बुक में भी है। सो हम वैसे ही करने वाले हैं कि बुक वाले क्वेश्चन भी करेंगे, मगर वो अगली वीडियो में करेंगे। आज मैं आप सभी को इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि सर्कल्स होते क्या है, सर्कल्स में क्या क्या पार्ट्स हैं। ये आपको इस चैप्टर में भी काम आएगा, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर 12 में भी काम आएगा। चैप्टर 10 एंड चैप्टर 12 दोनों की काम की चीज़ है ये। वो वाला चैप्टर भी थोड़ा सा मुश्किल है इससे, बस वो भी हो सकता है। अभी के लिए हम चैप्टर नंबर 10 के ऊपर ध्यान देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। उस बेल आइकन को भी आप सभी दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या आप मेरे साथ ये करना चाहते हैं या नहीं। सबसे पहले हम चैप्टर 10 की बात करते हैं। चैप्टर 10 है कौन सा? जो चैप्टर 10 है आपका वो है सर्कल्स। एंड जो सर्कल्स चैप्टर है, सबसे पहले मैं चैप्टर 10 सर्कल्स। इसमें आपको चीज़ें क्या आएंगी? इंट्रोडक्शन, टेंजेंट टू अ सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, समरी। बस ये 4 चीज़ें हैं। अगर कर ली तो आपने इजीली इस चैप्टर को कॉन्कर कर लिया। इससे आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर सकते हैं। चलिए अब हम इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। जो मैं अब ये आप सभी को चीज़ें कराऊंगा इस वीडियो में, वो आप सभी ने कभी ना कभी तो करी होंगी, लेकिन आपको याद नहीं है। वही मैं आप सभी को सबसे पहले तो वो चीज़ याद दिलाता हूँ। सर्कल। सर्कल एक ये गोल शेप होती है, इसे हम सर्कल कहते हैं। आपको पता होगी ये चीज़, ये होता है सर्कल। ओके, सर्कल के 3 पार्ट होते हैं। एक तो सर्कल के अंदर जिसे हम क्या कहते हैं? इंटीरियर। एक सर्कल के बाहर जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर। स्पेलिंग लिख देता हूँ इनके, आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरह से। इंटीरियर। और एक सर्कल की बाउंड्री जिसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ये उसे बाउंड्री भी कह सकते हैं। ये आपके अभी के लिए काम की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज की बात है। नेक्स्ट थिंग, अब सर्कल जो होता है उसके बीच में जहां से सर्कल बनेगा, अब देखो सर्कल कैसे बनेगा। हम मान लेते हैं मेरे हाथ में प्रकार है, यानी जिसे हम कंपासिस कहते हैं। कंपासिस से मैं यहाँ पे उसकी बीक रखूँगा एंड उसके साथ में उसे घुमा के सर्कल बनाऊंगा। बनाया होगा कभी आपने। जहाँ पे आपने कंपास को रखा उसे हम कहते हैं उसका सेंटर, यानी बिल्कुल बीच में। सेंटर में आर ई आता है आखिर में। अगर ई आर होगा वो तो ट्यूशन सेंटर जैसे वो बन जाएगा। अब देखिए सेंटर हो चुका है आपका। नेक्स्ट थिंग है जो आपकी, वो है रेडियस।
रेडियस मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अब आपका सेंटर आपको पता चल गया। सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक यानी सर्कल के सरकमफ्रेंस तक कोई भी पॉइंट कोई भी लाइन को हम रेडियस कह सकते हैं। देखिए मैं आपको 3-4 रेडियस बना के दिखाता हूँ। एक तो यहाँ पे आप बना सकते हैं, एक ये भी आपका रेडियस बन गया बस यहाँ तक, लेकिन वो सर्कल की बाउंड्री तक की, बाहर नहीं जाता रेडियस। ये रेडियस आ गया। एक सर्कल में इन्फिनाइट रेडियस यानी जिसे हम अनलिमिटेड कहते हैं, वो उतने रेडियस होते हैं कि उन्हें आप गिन नहीं सकते। यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, वहाँ, हर जगह पे। अब देखिए रेडियस आपकी बात हो चुकी है। नेक्स्ट थिंग हम पढ़ते हैं कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड क्या चीज होती है? एक सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, कोई भी पॉइंट हो, वहां तक जो आपकी लाइन जाएगी उसे आप क्या कहोगे? कॉर्ड कहोगे। यानी इस लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड। आई बिलीव आपको कॉर्ड समझ आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ ना समझ आए कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, कोई पाबंदी नहीं है, मैं आपको दोबारा से भी ये बता सकता हूँ, पर्सनली भी एंड यूट्यूब के ऊपर भी। सो नेक्स्ट थिंग क्या, कॉर्ड मैंने आप सभी को बता दिया कि एक सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि सर्कल के ऊपर इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं, ऐसे आप ये मान लीजिए ये सर्कल है। ये तो मैंने बहुत ही कुछ ही पॉइंट से बनाए, लेकिन ये पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही छोटे छोटे, तो वो हमें दिखते ही बहुत मुश्किल से हैं। इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं, इन्फिनाइट ही कॉर्ड्स बन सकती है। ये भी याद रखिए, अनलिमिटेड कॉर्ड्स बन सकती है। अनलिमिटेड ही रेडियस होते हैं एंड अनलिमिटेड ही कॉर्ड होती हैं। वैसे ही अनलिमिटेड ही डायामीटर होता है। डायामीटर मैं आपको सभी को बताऊंगा। डायामीटर सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। डायामीटर जो होती है सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। और वो बनती कहाँ पे है? वो बनती उस जगह पे है, बस एक सर्कल के पॉइंट से दूसरे सर्कल के पॉइंट तक, बस वो सेंटर से गुजरेगी, सेंटर से गुजरेगी। अब जो एक रेडियस होता है, ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, यानी दो रेडियस से एक डायामीटर बन रहा है। डायामीटर इज इक्वल टू 2r। और डायामीटर भी अनलिमिटेड होते हैं आपके सर्कल में, कितने भी हो सकते हैं। यानी अब देखो सेंटर का तो एक पॉइंट है, लेकिन सर्कल के तो बहुत सारे पॉइंट है। यहाँ से गुजर सकती है, यहाँ से गुजर सकती है। अब मैं आपको अलग डायग्राम के ऊपर आगे वाली चीज़ें कराता हूँ। अब हम करते हैं सबसे इजी थिंग, जो कि क्या होती है, जो आगे के टॉपिक में से सबसे इजी थिंग है, उसे हम कहते हैं आर्क। एक सर्कल के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसे हम आर्क कहेंगे। आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा। यानी कोई भी पार्ट सर्कल की बाउंड्री का, उसे हम आर्क। ये होता टेढ़ा ही हमेशा। और अनलिमिटेड आर्क्स होती है। अनलिमिटेड नहीं होगी तो लिमिटेड, जैसे कि देखिए अगर आपने एक ये आर्क ले ली, उसके बाद भी ये भी आप लोगे, ये भी, ये भी और ये भी, लेकिन आप अनलिमिटेड आर्क्स ले सकते हो सर्कल में, कि अगर आपने बिल्कुल छोटी छोटी एक आर्क ली, क्योंकि पॉइंट्स भी अनलिमिटेड होते हैं सर्कल में। नेक्स्ट थिंग, जो आपकी नेक्स्ट थिंग है वो है सेक्टर से रिलेटेड। अब सेक्टर क्या होता है? रेडियस मैंने आप सभी को बता दी, ये आपका सर्कल का सेंटर है सबसे पहली बात। रेडियस, एक रेडियस और दूसरा रेडियस, मैं सॉरी सीधा बना देता हूँ थोड़ा सा। दूसरा रेडियस, ये जो रीजन्स बन रहे हैं, यानी ये जो जगह बन रही है, इसे हम सेक्टर कहेंगे। बीच में ये होता है आपका सेक्टर। इसे आप क्या कहोगे? माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का मतलब होता है छोटा सेक्टर। और वहीं पे इधर ही साइड आपका बड़ा सेक्टर बन रहा है, यहाँ पे जो सारा एरिया है इसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर। सेक्टर से रिलेटेड सेगमेंट होती है। अब कई बच्चे कंफ्यूजन करेंगे सेक्टर और सेगमेंट में, एक बार वीडियो यहाँ से दोबारा देख लेना, सेक्टर की स्टार्टिंग से, और आर्क भी एक बार जरूर, क्योंकि रेडियस, कॉर्ड, डायामीटर सब कुछ ईजी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। अगर आप याद रखोगे हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, अब एक कॉर्ड जो होती है, देखिए मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड बना दी, या मैंने एक और सर्कल बनाया और उसके बीच में डायमीटर बना दिया, या एक और सर्कल बनाया उसके यहाँ पे कॉर्ड बना दी। इससे जो एरियाज बनेंगे, दो एरियाज में डिवाइड हुए, एक तो ये वाला एरिया है सारा और एक ये वाला एरिया बड़ा, इसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। और इसे हम कहेंगे माइनर सेगमेंट।
अब देखिए कई बच्चे कहेंगे कि आप इससे इसके नोट्स ही उतरवा दो, यानी इससे रिलेटेड जो डेफिनेशंस है। सो फ्रेंड्स, जो चीज़ आपके काम की नहीं है इस टाइम के ऊपर, मैं उसके नोट्स नहीं उतारूंगा। ये आपके जो यानी आपके चैप्टर में तो आएंगे, लेकिन इसकी डेफिनेशंस नहीं आ सकती। डेफिनेशन आएंगी टेंजेंट की, सेकंड की, वो मैं आपको कराऊंगा जरूर। सो देखिए, मेजर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है। एक बार इसे नोट डाउन जरूर कर लेना जो भी मैंने यहाँ पे कराया है, ताकि आपको आ जाए एरोस डाल के वो भी। और यहाँ पे दोनों सेगमेंट इक्वल है एक दूसरे के। सो इन्हें आप क्या कहोगे, सेगमेंट और सेगमेंट, बस। यहाँ पे ये सेगमेंट छोटा है, माइनर सेगमेंट, और यहाँ पे ये बड़ा है, मेजर सेगमेंट। सो ये हो चुका है आपका। अब ये जो है सर्कल की बेसिक चीजें हो चुकी हैं। अब हम आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो चीज है, और उसे हम कहते हैं टेंजेंट। सो अब हम बुक खोलते हैं। बुक खोलिए और आप अपनी नोटबुक भी खोलिए इसके साथ में। फ्रेंड्स, जहाँ पे 10.2 टेंजेंट टू सर्कल लिखा हुआ है, यानी सर्कल चैप्टर से अगला पेज ही है, यहाँ पे सर्कल चैप्टर के इंट्रोडक्शन है। सो देखिए, यहाँ पे है टेंजेंट की डेफिनेशन, ये आप नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले मैं बोल भी देता हूँ अगर आपके पास बुक नहीं है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द लाइन एट ओनली वन पॉइंट। ये मैं आपको जरूर कराऊंगा, यानी समझाता हूँ। आप बस इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो पॉज करके करना है तो वो कर सकते हैं, आपने सबसे पहले इसे नोट डाउन करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पिछला वर्क भी नोट डाउन कर लिया होगा, और अब हम टेंजेंट भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे अब हम चलते हैं सीकेंट के ऊपर। सो सीकेंट में आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट टर्म डालनी है सीकेंट, और उसे कैसे अंडरलाइन करना है और उसे कैसे लिखना है। टेंजेंट की जगह पे लिख दो सीकेंट, SECANT, और नेक्स्ट थिंग ओनली वन की जगह पे लिख दो 2, बस। ये भी मैं आप सभी को समझाता हूँ। सो फर्स्ट थिंग, अब यहाँ पे टेंजेंट है। सो अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। यानी एक टेंजेंट एक सर्कल की ऐसी लाइन होती है जो उसे इंटरसेक्ट करती है, पर मगर एक ही पॉइंट पर। एक ही पॉइंट का मतलब, यानी सर्कल का कोई हम पॉइंट ले लेते हैं, ये उसकी बाउंड्री का पार्ट है। सो ये जो लाइन जाएंगी ये इससे गुजर के जाएगी, बस यही पॉइंट से। इसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। सो इसके बारे में मैं आप सभी को बाद में इसकी प्रॉपर्टीज बताता हूँ। और अब हम आगे बढ़ते हैं सीकेंट के बारे में। सीकेंट में मैंने क्या कहा था, टेंजेंट की जगह पे सीकेंट आ जाएगा, एंड वहीं पे ओनली वन की जगह पे 2 आ जाएगा। सो ये जो होगी ये सर्कल के बीच में से गुजर के जाएगी, यानी 2 पॉइंट के ऊपर करेगी, यानी ये वाला पॉइंट है एक, और ये वाला पॉइंट है, यहाँ से गुजर के जा रही है। अब मैं आप सभी को बताता हूँ टेंजेंट की प्रॉपर्टीज। सो टेंजेंट का जो यहाँ पे एंगल्स बनेंगे रेडियस के साथ में, रेडियस जो होता है, रेडियस के साथ में टेंजेंट के जो एंगल बढ़ेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, वो होंगे 90 डिग्री के। ये आपको कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। आपकी बुक में है थ्योरम 10.1, ये मैं आपको प्रूव करके भी अभी दिखाता हूँ। सो थ्योरम 10.1 इज हेयर। इसे आपको प्रूव करना आ सकता है आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन है भी ऐसा सेम। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस दैट थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। सो अब ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। सो यहाँ पे जो बुक में बताया गया है वो है कि वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर O। सो आपने सर्कल ले लेना है और इसका सेंटर ले लेना है O। सो एंड अ टेंजेंट XY टू अ सर्कल एट पॉइंट P। सो एक पॉइंट P के ऊपर टेंजेंट XY, यहाँ पे सॉरी ये हो गया X और ये हो गया Y। अब वी नीड टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। सो हमने ये प्रूव करना है कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन XY। सो हम एक पॉइंट लेंगे Q जो कि XY के ऊपर होगा। यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया Q। सो अब यहाँ पे O और Q को आपने ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन कैसे करेंगे, डॉटेड लाइन के साथ में। सो
नेक्स्ट थिंग, द पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। अब ये सर्कल के बाहर है सर्कल के एक्सटीरियर में है। यस, नाउ note that if Q lies inside the circle, XY will become a secant and not a tangent to the circle। अगर Q आप अंदर ले लोगे तो ये एक secant बन जाएगी tangent की जगह पे। हमने tangent का प्रूव करना, सो हम tangent ही लेंगे। नेक्स्ट थिंग, therefore OQ is longer than radius OP of the circle। सो जो OQ है वो लॉन्गर है OP से। अब ये क्यों लॉन्गर है आपको कैसे पता चला? देखिए, रेडियस हर जगह पे सेम होता है। हम मान लेते हैं O से यहां तक भी रेडियस ही जाएगा, यहां तक भी रेडियस ही जाएगा, क्योंकि रेडियस अनलिमिटेड होते हैं सर्कल में। सो ये बाहर भी जा रहा है, यानी एक्स्ट्रा हो रहा है। सो OQ इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? OP। सिंस दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन XY except the point P, OP is the shortest of all the distances of the point O to the points of X and Y. So OP is perpendicular to X and Y. So OP जो है वो X और Y दोनों से ही यानी इक्वल दूरी पे है, जबकि Q अगर देखा जाए X से बड़ा है, X की साइड पे ज़्यादा दूरी है एंड Y की साइड पे बिल्कुल भी दूरी नहीं है। सो इसीलिए वो परपेंडिकुलर है। देखिए, जब प्रूव करने की कोई बात नहीं है। अगर आपने प्रूव करना भी है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि ये लीजिए और ये लीजिए, यहाँ पे ये आपको लाइन्स इक्वल करनी पड़ेगी, ये आप कर नहीं सकते, और यहाँ पे ये आपको इक्वल करना पड़ेगा, ये आप कर नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बची है, कॉमन है, सिर्फ ये कॉमन है, यही आपको बात पता है। सो आप ये प्रूव नहीं कर सकते, ये थ्योरम आपकी प्रूव नहीं होगी। आपने सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है OQ इज ग्रेटर देन OP, सो OP इज परपेंडिकुलर ऑन XY। आपका ये थ्योरम प्रूव हो गया। बस इतना ही है ये थ्योरम। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को कराऊंगा एक्सरसाइज 10.1 एंड इससे अगली जो आपकी थ्योरम होगी वहाँ तक डेफिनेशंस के साथ। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।